गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अमित पांडे और आज की वीडियो लेक्चर में अपन एसिम्प्टोटिक नोटेशन को देखेंगे। तो अपन ने जो अपनी जो प्रीवियस वीडियो आई थी उनमें अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से करवाने की कोशिश की और आप लोगों ने भी शायद उनको किया होगा और उनको घर पे जाके दोबारा उनको करना, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वो अपना एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। देखो, वैसे तो इसको अपन कंप्यूटर में पढ़ते हैं, जो अपन कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसके अंदर पढ़ते हैं, बट ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी पार्ट है और अपने सिलेबस के अंदर ये गिवन है, तो अपने को भी इसको ढंग से देखना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कहता क्या है कि कोई भी अपना एल्गोरिदम बनाया अपन ने, जैसे किसी का भी एल्गोरिदम बना दिया अपन ने, अब उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो अपन निकालते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अब किसी भी एल्गोरिदम को अपन ने बना दिया, अब उसके बाद में वो कितना टाइम ले रहा है, उसको रन होने में कितना टाइम लग रहा है, वही अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जहाँ पर मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर एंटर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें कोई उसको मशीन को कोई ज़्यादा है ना फंक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज़्यादा उसको कमांड, जैसे कि मैं अगर 1000 प्लस 800 करता हूँ, मशीन कर लेगा, उसको इतनी ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको स्पेस भी इतना कवर नहीं करेगा, ना ही उसको इतना फंक्शन करना पड़ेगा उसके अंदर। बट अगर यहाँ पर मैं कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना देता हूँ, जैसे मुझे प्राइम नंबर का ही बनाना है, मैंने प्राइम नंबर लिया, मुझे चेक करना है 11 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो बेसिकली एक लूप रन होगा, 11 तक रन होगा, उसके बाद में वो चेक कर लेगा है या नहीं। इसमें भी कोई खास उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट ये सम वाला प्रोग्राम था, इससे ज्यादा उसको टाइम लगा, ठीक है। सम वाले में तो इजीली वो कर लेगा, बट यहाँ पर उसको लूप चलाना पड़ेगा, लूप चलेगा, उसके बाद में फाइंड आउट करेगा, बाद में वो आपने जो एल्गोरिदम लगाया उस हिसाब से वो करेगा। मान लो बूल से बना रखा है, बुलियन से, तो वो अलग तरीके से करेगा, और आपने नंबर से बना रखा है वो अलग तरीके से करेगा। बट यहाँ पर मेन जो अपना कंसर्न है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन दोनों में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा रहेगी, इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा या इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा? बेसिकली टाइम तो ऊपर वाले के लिए लगेगा ना, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया है। बट अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है अपना, इस नोटेशन के अंदर है ना अपन एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, इसके अंदर मतलब रियलिटी में अपन बता नहीं सकते कि इसके अंदर प्राइम नंबर वाले के अंदर कितना टाइम लगेगा, ये सम वाले के अंदर कितना टाइम लगेगा। अपन ओवरऑल है ना आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल अपने को आइडिया मिल जाता है कि इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा, उसके अंदर टाइम लगेगा। तो अपने पास कुछ मेथड्स हैं इसको पता करने के लिए, ठीक है। अपने पास थीटा नोटेशन है, ओमेगा नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन है। ये मैथमेटिकल अप्रोच है और ये है ना कोई रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको आप ये मत मान के चलना कि अपन अप्लाई करेंगे कंप्यूटर पे और ये मतलब अच्छे से काम करने लगेगा, नहीं। ये अपना एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है, तो उनके पास अलग अलग मेथड आ चुके हैं। ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है और जो कि मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं, इसको अपन बेस्ट केस, वर्स्ट केस उससे भी जानते हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद हमारे क्लासरूम में भी ये टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। बट मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो फॉर्मेट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो हर साल ये रिपीट होता रहता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने ये प्राइम नंबर में मैंने चेक किया, मान लो ये नंबर है मेरे पास, ये मेरे को चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो सेम चीज प्रोसेस रिपीट होगी, लूप चलेगा यहां तक लूप चलेगा। देखो अब इसमें देखो और इसमें देखो, ये मशीन तो बता ही सकती है ना अपने को प्राइम नंबर है या नहीं है, बताएगी प्राइम नंबर है या नहीं। बट इसको लूप कहां से चलाना पड़ेगा मशीन को, देखो यहां से चलाना पड़ेगा, और काफी लंबा प्रोसेस है ये। कोई अपने लिए तो अपन अगर सोचे तो ये काफी इम्पॉसिबल जैसा लगता है, बट मशीन कर लेती है। मशीन को कुछ सेकंड्स का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, बट स्टिल वो कर लेता है। तो इसके अंदर भी इतना बड़ा लूप लगा, इसके अंदर भी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है अपनी, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना,
इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रैक्टिकली अपने को नहीं पता, थ्योरेटिकली अपन बात कर सकते हैं, थ्योरेटिकल टाइम इसमें अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं एक सिंपल आपको लॉजिक देता हूँ, x है अपना, ठीक है, x प्लस 2 है, और मैंने आपको वैल्यू दे दी एक बार x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 4 पर 10 तक चेक करना है। आप क्या करोगे, वैल्यू रखते जाओगे और x पे 1 रखोगे, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ x स्क्वायर प्लस 3 पे अगर चेक करके देखो, आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी? अगर मैं इसको वैल्यू को बढ़ाता रहूँगा, मान लो इंक्रीज करता रहूँगा, 100 तो कर लूँ, 1000 तो कर लूँ, आपको दिक्कत होगी या नहीं होगी? होगी, दिक्कत तो होगी, ठीक है। अब मैं बोल दूँ इस पे करके देखो, इस पे तो और वैल्यू बढ़ाओगे और दिक्कत होगी, समझ रहे हो? इस पे दिक्कत होगी ना, आप इस पे वैल्यू रखोगे, मान लो 1000 प्लस 4, अब 4 की 1000 प्लस 4 आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो समस्या तो आ गई ना, आएगी। अपने को तो अपन ह्यूमंस हैं, अपने पास क्या है, एक सिंपल बेसिक लॉजिकल माइंड है जो कि इतने बड़े कैलकुलेशन के लिए सही नहीं है। मतलब इतना टाइम के साथ अपन तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो ये अपन निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते ना, बट कंप्यूटर ऐसा कर सकता है। बट स्टिल कंप्यूटर ऐसा कर तो सकता है, पर उसके पास भी कुछ ना कुछ तो इश्यू आएंगे ना, समस्या आएंगी, वही इस पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं, मैंने कुछ इसमें पहले से डायग्राम बना रखे हैं आपके लिए, तो आप इसको देखना। मैं यहाँ पर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम, और नीचे मेरे इनपुट्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने 11th 12th के अंदर या फिर कभी ना कभी आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा, हाँ। लॉगरिथम क्या कहता है, वैसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं क्या कहता है, बट लॉगरिथम की वैल्यू है, जैसे मान लो log 5 log 10 जो भी वैल्यू है अपनी, उसमें जो देखो इन यहाँ पर इनपुट जा रहे हैं, ठीक है, इधर आप इनपुट कर रहे हो 5 10 11 12 जो भी आपको इनपुट करना है, यहाँ पर अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम किसमें कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लेते हैं मैंने लॉगरिथम वाली वैल्यूज ली, मान लो 5 लिया, अब तो log की वैल्यू वो इजीली निकाल देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है यहाँ पर, बट इस केस के अंदर तो बाकियों से तो कम ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम इसमें सबसे कम लगेगा अपने log वाले के अंदर। अब दूसरा अपना लो लीनियर वाला, लीनियर की कुछ वैल्यू ले लो, ठीक है। लीनियर अपन ने पढ़ रखे हैं, अपन ने वीडियोस के अंदर भी देखा था लीनियर इक्वेशन कैसे अपन सोल्व करते हैं, तो वो लीनियर इक्वेशन की कुछ वैल्यू ले लो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा है, इसमें से कौन सा ज्यादा है, लीनियर वाली ज्यादा है ना। अब उसके ऊपर जाओ, क्वाड्रिक की देखो, क्वाड्रिक के अंदर तो और ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया था ना वो एक्स स्क्वायर वो क्वाड्रिक में जा रहा था ना, अब उसकी वैल्यू ऊपर, ये आपका एक्सपोनेंशियल वाला हो गया, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल वाले के अंदर ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो ये अपने को देखने को मिलता है कंप्यूटर के अंदर, ये एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन है, रियलिटी में इसका कोई वास्ता नहीं हो सकता। अपन बेसिकली इसका अंडर एक प्रकार से अपन जब घर बनाते हैं, ठीक है, अपने को घर बनाना है, मैंने इसको क्लासरूम में भी है ना इस एनालॉजी से समझाया था कि अपन क्या कर रहे थे, एक घर बना रहे थे, तो वहां पर अपन ने कॉन्ट्रैक्टर के पास गए कि मुझे एक रफ एस्टिमेट बता दो कि कितने रुपए लगेंगे। तो इसको अपन ढंग से देखें, मैं गया कॉन्ट्रैक्टर के पास, मुझे मेरा एक घर बनाना है, ठीक है। तो मैं पहले कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, तो बता दो मुझे कितने रुपए लगेंगे। मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, मेरे पास एक जमीन है जिसके ऊपर मैं घर बनाना चाहता हूँ। अब मैं उसके पास गया, मेरे को ये मैंने बता दिया इतने बाई इतने का मेरा प्लॉट है, इसके अंदर मुझे एक मेरा घर बनाना है, तो इसके अंदर कितने रुपए लगेंगे मुझे रफ एस्टिमेट बता दो। अब उस व्यक्ति ने, वो क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और शायद उसने इंजीनियरिंग कर रखी थी, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला मान लो 10 लाख रुपए लगेंगे, ना ही 10 लाख रुपए से ज़्यादा ना ही 10 लाख रुपए से कम लगेंगे। तो उसने कहा कि 10 लाख रुपए, ठीक है। मैं दूसरे के पास गया, ठीक है, तो दूसरे के पास गया, उसने क्या बोला, देखो मैं एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता, मैं इस मार्केट में नया हूं, तो मैं आपको बता देता हूं 15 लाख से तो क्या है, ऊपर जाएगा ही नहीं मामला आपका। मतलब 15 लाख तो क्या है आपका, ये एक प्रकार से अपर बाउंड उसने सेट कर दिया ना, 15 लाख से ज्यादा आपका मामला जाएगा नहीं। अब मैं एक और के पास गया जो कि उसने अपनी बीटेक किया था, उसने कोविड के टाइम पे, ठीक है, कोविड 19 के टाइम पे उसने बीटेक किया था, ठीक है,
फ्रॉम कोई XYZ यूनिवर्सिटी से कर रखी थी, ठीक है। तो उसके पास गया मैं, तो उसने बोला ठीक है हो जाएगा काम। उसने मेरे को क्या कहा कि आपको है ना 20 लाख तो मिनिमम है, ठीक है ना, 20 लाख तो कम से कम लगेगा, बाकी आप चाहे कितने लगा लो, मतलब उसके आगे मुझे नहीं पता कितने लगेंगे, बट 20 लाख तो मिनिमम लगेंगे। उसने क्या सेट कर दिया, लोअर बाउंड सेट कर दिया ना। तो इन तीनों में सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कौन सा है, ये एक्सपीरियंस वाला है ना, जिसने कह दिया 10 लाख रुपए हैं, ना ज्यादा ना कम, फिक्स्ड है, आपके 1 रुपए ज्यादा नहीं लगेंगे, तो मैं किसके पास जाऊंगा, जाहिर सी बात है। अब जाने में तो इसके पास भी चला जाऊं, इसने मैक्सिमम सेट कर दिया। अब मेरा 4 लाख में भी काम कर सकता है ये, हाइपोथेटिकली अपन बात करें, जरूरी नहीं कि 4 लाख में कर देगा, बट इसने मैक्सिमम 15 लाख सेट कर दिया। पर अपना रियलिटी के अंदर सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा तो ये वाला है ना, जो अपने को एग्जैक्ट एस्टिमेट दे देता है, एग्जैक्ट एस्टिमेट दे देता है, तो अपना सबसे बढ़िया ये वाला ये है। तो यही अपना क्या है, थीटा नोटेशन और बिगो नोटेशन, और एक और कौन सा होता है, ओमेगा नोटेशन। तो आपका थीटा, आपका ये बिगो, और ये आपका ओमेगा नोटेशन, ठीक है। बेसिक समझ गए होगे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। जिन्होंने वो बीटेक वगैरह कर रखी होगी तो उसमें भी आता है, बीटेक हो गया या फिर कोई भी अगर अच्छा कोई कोर्स होता है ना, उसके अंदर भी आता है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, ये बेसिक एक एनालॉजी से मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की थी। तो आगे चलते हैं अपन, अब हर एक नोटेशंस को है ना अपन समझते हैं ये नोटेशंस कह क्या रही है। अब जो उसकी थ्योरेटिकल पार्ट है ना, मैं आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप के आप ग्रुप पे सेंड करवा दूंगा, वो लिख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर आता है। हर साल में आपका सेक्शन सी के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो आपको देख लो, आप सेक्शन सी 5-6 नंबर का होता है, तो ये क्वेश्चन 5-6 नंबर का आपको मिल जाएगा, जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। और इवन ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का, उसका ये पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का ये पार्ट है। इवन जो ये आपके एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनके अंदर भी ये पूछा जाता है। राजस्थान के अंदर जो अलग मैंने देखा था, उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अपन आगे चलते हैं, तो ये अपना पहला आता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है। ये बिग ओ नोटेशन क्या कहता है, आपने मैं जैसे आपको बताया वही है, ये 15 लाख वाला, 15 लाख वाला क्या कह रहा था, पहले आपने वो इसको बना लो, एक काम करो, ये वाला आप एक बार है ना बना लो। क्लियर है नोट आगे से, ठीक। तो अपन बिगो नोटेशन देख रहे थे, बिगो नोटेशन अपन देख, ये अपना बिगो नोटेशन है। तो ये अपना जो ग्राफ बता रहा है, इधर अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, टाइम कितना ले रहा है, इधर अपना ये अपने नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, तो मैंने आपको बताया था बिगो नोटेशन क्या होता है, वो मैक्सिमम वाला अपर बाउंड सेट कर देता है। जहां पर वो था ना कॉन्ट्रैक्टर, वो कितना बता रहा था अपने को, 15 लाख रुपए बता रहा था, मैक्सिमम आपके 15 लाख रुपए लगेंगे, वही ये काम कर रहा है, ठीक है। तो
तो पहले तो आप इतना बताओ मुझे, आप अपने जो भी आपका दिमाग है उसके हिसाब से मुझे बताओ ये अच्छा है या नहीं है, मतलब इन कंपेयर करो इन तीनों नोटेशन से, उसके हिसाब से मुझे बताओ ये कैसा है, अच्छा है बुरा है क्या है ये बताओ। ये बिगो नोटेशन है जहां पर 15 लाख अपन ने अपर बाउंड सेट कर दिया। पहले तो थीटा नोटेशन से कंपेयर करो इसको, थीटा वाला नोटेशन है ना अपना, उससे कंपेयर करो, उस हिसाब से वो कंपैरिजन में कैसा है ये अपना। थीटा वाला वो जहां पर वो सेट कर दिया था ना अपने, मतलब एग्जैक्ट आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। उससे बढ़िया तो नहीं है। उससे बढ़िया नहीं है तो किससे बढ़िया है ये? ओमेगा। हाँ ओमेगा मतलब जो थर्ड कॉन्ट्रैक्टर था जिसने लोअर बाउंड बताया था अपना, तो अपने लिए सबसे बढ़िया क्या है? या तो सबसे बढ़िया एग्जैक्ट बता दो मुझे मेरे कितने रुपए लगेंगे, 15 लाख रुपए लग रहे हैं, या फिर आप मुझे क्या कर दो अपर बाउंड बता दो, मतलब आपका मैटर 15 लाख रुपए से ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो ये बढ़िया है। अब एक व्यक्ति था वो ओमेगा वाला, वो क्या कह रहा था 20 लाख रुपए से, तो मतलब इतना तो कम ही कम है, उससे ज्यादा आपका कुछ भी जा सकता है। तो लोअर बाउंड जो सेट करता है वो अपने लिए तो दिक्कत ही है। सबसे बढ़िया या तो अपर बाउंड, तो मान लो अपन एल्गोरिथम की बात करते हैं, एल्गोरिथम में लेते हैं अपन, उस हिसाब से ठीक रहेगा कि कोई अपन है, ये देखो अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं काफी छोटे प्रोग्राम है, काफी छोटे मतलब 15-20 लाइंस के, वो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बट मान लो प्रोग्राम्स बनते हैं ना, वो काफी बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। उन प्रोग्राम्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको देखना पड़ता है किस प्रकार से अपन टाइम को है ना और क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा हो जाता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर ध्यान में रखना पड़ता है। तो अपन ने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जिसके अंदर अपने को डेटा दे रखा है, ये अपन ने प्रोग्राम बना दिया और उसके अंदर बता दिया कि 5 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम। वैसे 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम है, आपको रन होने में 5 सेकंड लग रहे हैं, मैक्सिमम लगेगा 5 सेकंड। और एक ने बता दिया 3 सेकंड में काम हो जाएगा, और एक ने बता दिया 2 सेकंड तो मिनिमम लगेंगे आपको। सबसे अच्छा कौन सा है अपना, जो एग्जैक्ट टाइम बता देता है, और उससे अच्छा कौन सा है अपना जो अपने को अपर बाउंड बताता है 5 मिनट अपना लगेगा ही लगेगा। अब जो लोअर बाउंड वाला था वो आपको क्या कह रहा था, 2 सेकंड तो क्या होगा मिनिमम लगेगा, बाकी वो बोलते 50 सेकंड भी लग सकता है आपका, तो अपने काम का है क्या, नहीं है काम का। तो ये अपना बिगो नोटेशन है, तो इसको समझ लो। ये क्या कह रहा है अपना, इधर टाइम हो गया, इधर नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, इधर देख लेना एक बार आप लोग, बाद में इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने 2 फंक्शन बनाए, ये फंक्शन देख लो आप लोग। मेरा एक तो एफएन फंक्शन हो गया, जो कि मेरा क्या है यहाँ पर, जो फंक्शन जो कि मैं रन कराऊंगा, ठीक है, जो मैं रन कराऊंगा ना, मान लो मैंने प्राइम नंबर का बनाया, तो प्राइम नंबर के अंदर जो रन होगा ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, वो ये है, मान लो इसको प्राइम नंबर बोल दो आप, ये मेरा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वाला जो रन होगा ना वो है मेरा, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने एक जीएन फंक्शन और बना दिया। जीएन फंक्शन क्या है, ये अपर बाउंड उसने सेट कर दिया, अपर बाउंड यूं सेट कर दिया कि 10 सेकंड मैक्सिमम है, 10 सेकंड के कम में ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन होगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना एफएन हो गया। और जीएन को आप इसको देखोगे स्टार्टिंग के अंदर ये कैसे भी चल रहा है, कभी आपका एफएन ज्यादा टाइम ले रहा है, कभी जीएन ले रहा है, बट एक पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, एन नोट से, देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पर एन नोट है ना। अब उसके बाद की अब कहानी देखोगे ना, तो क्या हो रहा है एन नोट के बाद में, जो जीएन फंक्शन है ना उसने उसको ओवरलैप कर लिया। ये जो जीएन फंक्शन दिख रहा है मेरे को, उसने एक प्रकार से देखो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, अपर बाउंड ले लिया ना उसको, यहाँ पर ये अपना एफएन तो नीचे हो गया और जीएन क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो उसने अपर बाउंड सेट कर दिया। बट यहाँ पर एन नोट से पहले क्या था, यहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड को कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा ना। बट यहीं से अपने को क्या देखना है, एन नोट से, एन नोट पॉइंट के बाद में जीएन क्या करता है, उसको अपर बाउंड सेट कर देता है इन द कौन से नोटेशन में, बिगो नोटेशन में, ठीक है ना। कोई समस्या इस ग्राफ के अंदर बताओ, आगे देखो। एग्जाम के अंदर आपको यूं बोल देना बिगो नोटेशन को समझाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी दे दूंगा, थ्योरी के अंदर लाइन जो भी बता रखी है आपको लिख के आनी है, उसके बाद में ये ग्राफ आना चाहिए, उसके बाद में ये थोड़ा मैथमेटिकल अपना कुछ स्टेटमेंट है वो लिख के आओगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि इससे ज्यादा मैटर है ही नहीं इसके अंदर। अगर बीटेक वाले ही पढ़ते ना, उससे ज्यादा मैटर नहीं पढ़ते, यही मैटर अपना। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं, अगर अपने है नहीं रेलेवेंट, अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। अब देखो ये एफएन फंक्शन था, वो क्या है, यहाँ पर मैंने ये बिगो नोटेशन है, जीएन का बिगो नोटेशन है ये, ठीक है ना, ये अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसको,
यूं इस वजह से, ठीक है। अब बिगो नोटेशन gn is equals to fn, there exists positive constant c such that 0 से तो छोटा है fn, बराबर भी हो सकता है, और fn क्या होगा 0, ये अपना fn gn से छोटा होगा और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये है, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं करना है अपने को, यहाँ पर अपने को छोटा ही लेके चलेंगे, क्योंकि बराबर करेंगे तो वही केस बन जाएगा ना, बराबर नहीं लेंगे अपन, छोटा लेंगे gn। अब देखो ये कांस्टेंट c है, इसका केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझा दूंगा आपको कैसे होता है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू n नॉट, इसको देखना, ग्राफ से समझना इसको। यहां पर c इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, अगर आप इसको यहां देखो, उधर मैंने कोई c कांस्टेंट लिया, ठीक है, c कांस्टेंट है मान लो c, और साथ में gn को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, gn फंक्शन है, ठीक है। अब मेरा gn मानो कुछ है, अपन एज्यूम करते हैं x स्क्वायर है, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और मेरा fn क्या है, x बोल देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर जो अपना इसको है, ये अपना c वाला, इसको मैं कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ c के साथ में, ठीक है। ये अपना जो gn फंक्शन है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप अगर देखो इसको, तो कांस्टेंट को आप इस अपर बाउंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उससे कोई दिक्कत आएगी क्या? अपर बाउंड पहले से ही है तो ये अपर बाउंड ही रहेगा ना, ऐसे तो है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लोअर बाउंड बन जाएगा, यूं होगा क्या? ये पहले से ही है x और x स्क्वायर, आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, x स्क्वायर उस वैल्यू पर ज्यादा gn बनेगा ना। मैंने x की वैल्यू 4 रख दी तो gx ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ना। अब साथ में इसमें कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट मान लो 2 है, अब 2 मल्टीप्लाई 32 हो गया। अब ये 32 है आपका, हमेशा fn से बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा ना, यही केस है यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेसिक यही बता रहा है आपको। और एन नोट यहाँ पर वो वैल्यू है, आपको समझाया था ना, एन नोट कौन सी वैल्यू है, जहां से ग्राफ क्या होता है, वो अपना gn फंक्शन वो अपर बाउंड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, वही फंक्शन ये अपना एन नोट पॉइंट है इस ग्राफ का, तो इसको आप ड्रॉ कर लो। अगर ये समझ में आ गया ना, बाकी दोनों वाले तो इजी है। हो गया सब?
ये अपना ओमेगा नोटेशन है। इसको देखना, अब ओमेगा नोटेशन का मैंने बता रखा था, वो क्या बनेगा, लोअर बाउंड बनेगा, लोअर बाउंड बनाएगा वो हमेशा, ठीक है। मतलब अपने को बता देगा कम से कम इतना लगेगा। जो अपन ने कॉन्ट्रैक्टर वाले केस में देखा था, उसने क्या कहा था अपने को, बेसिक आपको इतना रुपया लगेगा, उस हिसाब से आपको ये क्या कर रहा है, जीएन यहाँ पर लोअर बाउंड सेट कर रहा है, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको टाइम लगेगा, उसके बाद में आपका जितना भी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए। तो यहाँ पर ये जीएन फंक्शन, अब देखो ये जीएन फंक्शन एन नोट के बाद में, एन नोट से पहले की कहानी अपने को नहीं जाननी, क्योंकि वो बढ़ सकता है घट सकता है। एन नोट के बाद में जो होगा ना, वो क्या करेगा, वो सेट कर देगा अपने को क्या, एक लोअर बाउंड सेट कर देगा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये लोअर बाउंड सेट कर दिया ना इसने जीएन। अब देखो ये जीएन फंक्शन के ऊपर ही है अपना एफएन फंक्शन, मतलब जीएन तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, उससे ऊपर ही जाएगा अपना कौन सा, एफएन फंक्शन। यही बता रहा है अपने को, और इसका नोटेशन यूं होता है, ठीक है। ओमेगा जीएन इज इक्वल्स टू एफएन, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड सच दैट, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट भी अपन लगा देते हैं, कांस्टेंट लगाना है आपको सबके अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर अपन कुछ भी ले सकते हैं। अब ये देखो आपका जो फंक्शन है, ये 0 से तो क्या है अपना छोटा और बराबर हो सकता है, ठीक है। और ये जो n ये आपका gn है वो कांस्टेंट c है, ये अपना ध्यान रखना, ये कांस्टेंट c है, जो आपने कांस्टेंट लिया ना ऊपर वो वाला है c, तो इसको आप उससे कंफ्यूज मत कर लेना, ग्रेटर और लेस देन c। तो c मल्टीप्लाई gn, अब ये gn अपना फंक्शन से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा ना। अपन ऊपर देखा लोअर बाउंड fn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, यही पॉइंट, ये जो n नॉट पॉइंट है ना, उसी पर तो ये चीज होगी ना। उससे देखो उससे पहले की कहानी मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बढ़ सकता है घट सकता है, बट n नॉट पॉइंट के बाद में हमेशा क्या होगा, gn लोअर बाउंड होगा fn का, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, ये आप लोग एक बार बना लो। अब देखो आगे चलते हैं, अपना थीटा नोटेशन है, इसको यूं भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं,
ये कभी दिया हो ना तो आप समझ जाना थीटा यही है, थीटा नोटेशन आपको बताना है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो मत हो जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है थीटा नोटेशन डायरेक्टली नहीं देगा, सीधा आपको ये बता देगा साइन के हिसाब से। अब देखो थीटा नोटेशन है तो उसके अंदर अपन ने देखा सबसे बेस्ट केस कौन सा है अपना, थीटा नोटेशन का ही है ना। अगर अपन इस देखें सबसे खराब केस या फिर वर्स्ट केस किसको रहेंगे, ओमेगा नोटेशन वाले, और बेस्ट केस ये हो जाएगा, गुड केस उसको कह सकते हैं अपन, ऊपर वाले को कह सकते हैं, बेटर केस भी कह सकते हैं, पर बेस्ट केस अपना क्या रह जाएगा, ये वाला थीटा नोटेशन। तो इसके अंदर अपन देखें तो अपन ये काम कैसे करता है थीटा नोटेशन, ये इसको लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों से क्या कर देता है, कवर कर देता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यूं है, अपना फंक्शन fn है तो ये दो gn लेता है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक तो अपर बाउंड से ये कवर कर देगा और एक लोअर बाउंड से कर देगा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से ये fn बीच में आ गया ना gn और jn के, दिख रहा है आप लोगों को, एक तो लोअर बाउंड से कर दिया और एक इसने अपर बाउंड से कर दिया इसने कवर। इस वजह से अपने को एग्जैक्ट ये एस्टिमेट बता देता है कि कितने आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, क्योंकि इसने अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों से ही कवर करके ये समझा देता है। और वो लोग क्या करते हैं, एक अपर बाउंड से करता है और एक लोअर बाउंड से करता है, बट थीटा नोटेशन अपना दोनों से करता है। और यहाँ पर C1 C2 कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, थीटा नोटेशन को, ये अपना नोटेशन होगा थीटा gn, ये अपना फंक्शन इज इक्वल्स टू fn, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C1 एंड C2, C1 एंड C2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, सच दैट ये अपना 0 से, और 0 से तो क्या होगा, छोटा और बराबर, मल्टीप्लाई C1 मल्टीप्लाई gn। अब देखो कहने का मतलब ये है कि जो C1 मल्टीप्लाई gn है, ये ना, ये आपका क्या रहेगा, 0 से तो क्या रहेगा, छोटा या बराबर हो सकता है, या बड़ा, 0 से बड़ा होगा ना और बराबर हो सकता है, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, और अगला केस क्या कह रहा है अपने को, ये किससे, ये fn है ना, ये देखो ये फंक्शन fn बीच में आ गया, ठीक है ना। अपने अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट कर दिया, ये तो अपना लोअर बाउंड का सेटअप हो गया, अगला क्या अपर बाउंड का। ये जो फंक्शन fn है वो क्या होगा, उससे छोटा होगा, मतलब ये जो C2 मल्टीप्लाई gn है ये अपना क्या होगा, बड़ा होगा ना fn से, और बराबर भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में क्या होगा, ये हमेशा बड़ा होगा ना, ये वाला। तो देखो यहाँ पर C1 G2 ये अपना बड़ा है इससे fn से, तो ये ध्यान में रखना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, यही वैल्यू है। इसी वैल्यू पर क्या होगा अपना, आगे ये कहानी स्टार्ट होगी, उससे पहले क्या पता अपने को नहीं ध्यान में रखना। इस पॉइंट के बाद में आप ग्राफ से भी ड्रॉ देख सकते हो, इस पॉइंट के बाद n0 है अपना, ये कोई इनपुट है, इस इनपुट वैल्यू के बाद में सारी कहानी अपने को देखने को लग रही है। ये C2 gn क्या बन गया, इसका अपर बाउंड बन गया fn का, और C1 gn क्या बन गया, इसका लोअर बाउंड बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको ड्रॉ करो।
हो गया क्या सबका? ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होता है, तो ये जो अपना ये है ना, मशीन स्पेसिफिक पे डिपेंड नहीं करता आपका, ये जो मशीन इंडिपेंडेंट है, आपकी मशीन कैसा भी हो, आपका हार्डवेयर कैसा हो, उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। आपने मान लो 50 लाख रुपए का कोई बढ़िया मशीन बना रखा है, जिसके अंदर आपने बहुत अच्छा प्रोसेसर वगैरह डाल रखा है, बट और आपके पास एक दूसरी तरफ से आपके पास 30-40 हज़ार रुपये का एक सिस्टम पड़ा है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन है, इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर है, कि ऐसा भी हार्डवेयर हो आपका, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये अपना एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है, एक प्रकार से ये अपना एक मैथमेटिकल टूल है, जो कि क्या करता है, अपना ये किसी भी एल्गोरिथम के बिहेवियर को बताता है और उसकी एफिशिएंसी को बताता है, कितना एफिशिएंट होगा वो। तो ये बेसिक अपना एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, जो कि इतना खास रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि आज अपने पास में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि अपने को बताता है, बट स्टिल अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी है इसको देख लेना, क्योंकि इजी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो इसको घर जाके पढ़ना। बाकी आज के लिए इतना ही अपन करेंगे, ठीक है।